जी, बोला जाए। जी, ओम नारायण जी से बात हो रही है। जी, जी। ओम नारायण जी, राकेश कुमार पांडे बात कर रहा हूँ, एडिटर इन चीफ न्यूज 555 डेज से। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, जी, स्वागत है। ओम नारायण जी, कुछ बातें हम लोग आपसे जानना चाह रहे हैं और हमें लगता है कि आपने कुछ जिल्लतें झेली है इन चक्करों में, तो जी, आपसे बात करना सबसे बेहतर बात है कि आज बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड पर सीबीआई ने आपके मांग को मुहर लगा दिया और हुलास पांडे जी पर चार्जशीट दायर हुई 8 लोगों के साथ। जी। क्या कहेंगे आप? सीबीआई को तो पहले बहुत-बहुत हमारे तरफ से बधाई, और उस केस में न्याय ज़रूर मुखिया जी को मिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सत्य के साथ हम हैं। नहीं, एक तरफ हुलास पांडे जी कहते हैं कि जी, हमने समाज में इतने युवाओं को रोजगार दिया है, इतने लोग लाभान्वित हैं, और दूसरी तरफ आप हैं, आप हमेशा अपने कदमों पे अडिग रह गए। क्या अगर विश्लेषण देंगे दोनों में आप? अगर जांच पूर्ण रूप से हो, हम्म। तो हमें लगता है कि बर्बाद छोड़ के समाज के लड़कों कोई कुछ भी नहीं किए हैं। इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप? इशारा इस तरफ हम कर रहे हैं कि जब से इनका एमएलसी बने, हाँ जब से इन्होंने शरण दिया अपने समाजों में, जी। तब से एक ही चीज का प्रचलन बढ़ा, जो कि हमारे समाज में दूर दूर तक नाता रिश्ता इस चीज का नहीं था, नशा खुराना गिरोह का। जी। और जितने भी नशा खुराना गिरोह है, जी। सबका तालमेल हुलास पांडे से है। अच्छा, ये एक जी, नया आरोप लगा रहे हैं आप? नया आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। ये आरोप सिद्ध हम करा देंगे, अगर पूर्ण रूप से अगर इसमें भी जांच हो तो हम सिद्ध करा देंगे। अच्छा, ये मुखिया जी के कांड में, जो बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड था, इसमें तो आप गवाह थे, आपको सीबीआई की तरफ से संरक्षण भी प्राप्त था, सुरक्षा प्राप्त थी, आप जी, बहुत बहुत बार हमले भी हुए, जी। फिर भी आप डिगे नहीं। आपको इतना भरोसा कैसे था कि बात यही है? डिगने का न कारण एक तो सीबीआई का निष्पक्ष जांच, दूसरी कि सत्य के साथ अगर आप रहिएगा तो आपका कदम कभी भी डगमगाएगा नहीं। मैंने आपने और आप एक ऐसे गवाह हैं जो चश्मदीदों में रहे हैं कि हम चश्मदीद हैं। तस्मदील हम हैं, आज भी हम कहते हैं कि आप हमारा कदम कभी भी नहीं डगमगाएगा। आज भी आप अपने बयान पे कायम है कि हम चश्मदीद हैं? हाँ, 110%। और ओम नारायण जी, अपने कुछ भावनाओं को लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज आपकी बातों को लोगों को सुनना पड़ेगा। हाँ, एक चीज हम कहना चाहते हैं कि मुखिया जी के विचार वैसा था कि अब हम लोगों के लिए अगर उस चीज को याद रखते हैं तो ठीक है, वो तो अब दुर्लभ हो गए, अब तो हम लोगों के समाज के में नहीं है। जी। लेकिन उनके किए हुए को आज भी अगर याद किया जाए जी। तो हमें लगता है कि गांधी जी का वो दूसरा रूप थे। जी, एक चीज और है, हुलास पांडे जी के द्वारा ये बात कहा गया है कि जी, हमने हमारा कहीं से कोई फायदा और लाभ था ही नहीं उनके हत्या में, तुम उस पर आरोप क्यों? तो जी, अगर ऐसा कुछ कड़ी है जो आपको पता है, क्योंकि आप तो पुराने हमेशा संगठन में रहे हैं जहां तक हम लोगों को पता है, जी। तो एक बार आप इन चीजों पर प्रकाश डालें कि जो हुलास पांडे जी ने कहा कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था, कोई फायदा नहीं था, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्ष 1996 की कहानी है जी। कि जब ये लोग बेलाउर गांव से एंट्री कर गए थे, साल भर 6 महीना हो गया था इन लोगों की एंट्री किए हुए जी। इस संगठन में। तभी एक मीटिंग चल रहा था 96 में बेलाउर यहाँ पर एकवारी गांव में। जी। उस मीटिंग में हम भी थे, जी। बलेश्वर राय जी भी उसी दिन ज्वाइन किए थे उस पार्टी में। जी। उस दिन की घटना है कि मुखिया जी से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के बोले कि सुनील पांडे, हुलास पांडे इसमें एंट्री कुछ दिनों से कर गए हैं। हाँ। तो मुखिया जी कहे कि देखिए, अपराधियों से दूरी बना करके समाज को रखना है, पेशेवर संगठन नहीं है हमारा। ये हमारा संगठन जो ही है, तो किसी तरह का न किसी को जमीन दखल कराना है, जी। न किसी
से यानी कोई गलत काम करवाना है, जी तो आखिर ऐसे लोगों को रखने से क्या फायदा है कि ऐसे लोग रहें, समाज के हैं, रहें, इस जाति से जन्म लिए हैं तो हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों से उतना ही दूरी बना करके रखा जाए, जी क्योंकि पेशेवर अपराधियों से वो दूरी बना करके रखते थे। क्योंकि इन लोगों का पहले से ही था कि सिलू मियाँ जैसे लोगों का था साठगांठ, तो उनका कहना था यही कि स्मगलर और अपराधियों से जी समाज को दूरी बना करके ही रखना है, नहीं तो समाज को नुकसान होगा। जी ये चीज वो मंच से अपने बानी से बोले थे, जी। हमने सुना था और लोग थे वहां पर, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उस दिन रात हो गया था मीटिंग होते होते। नारायण जी, ये भी आरोप लगा और बातें उड़ते उड़ते सुनने में आई कि जी, संगठन में कुछ पैसा था, कुछ हथियार था, जिसपे कुछ दबंग लोगों का कब्जा है। ऐसा बात नहीं था, हथियार क्या था अब तो वो माने बात है, आज भी वो हथियार जिनके पास है तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा विवाद कुछ नहीं था कि हथियार के चलते इतना बड़ा। चूंकि समाज में, संगठन में आज भी लोग मुखिया जी का इज्जत करते हैं जाने के बाद भी, इस तरह के घिनौना हरकत करने का कोई में साहस नहीं था। नहीं, एक तरफ कभी कभी रणवीर सेना को जो नक्सली संगठन है उनके साथ भी बहुत सारे लोगों ने मिलाने का प्रयास किया, तो आपको क्या मानना है, आखिर रणवीर सेना और भी नक्सली संगठनों से भिन्न कैसे थी? देखिए, रणवीर सेना पहली बात तो कोई सरकार के विरुद्ध काम नहीं करना जानती थी। आज तक ले कहीं पुलिस के साथ मुठभेड़ किया है रणवीर सेना? कहीं पुलिस का हथियार लूटा है या सरकारी संपत्ति को कभी संगठन ने नुकसान किया है? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है, न सोच था समाज का। एक बात मुझे भी याद है कि जब कारगिल का युद्ध था तो रणवीर सेना ने अपने तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक चिट्ठी भेजी थी कि हम भी लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। हमने सुना तो है, लेकिन पूरा पुष्टि नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उस चिट्ठी के हमें सत्यता नहीं मालूम है। अच्छा जी। सुने हुए बात को हम सत्य नहीं मानते हैं। और आपके सहयोगी कौन कौन रहे जो इन विपत्तियों में आपके साथ खड़ा रहे? एक अमृतांशु वत्स का नाम आता है जी, वो थे, साथ में खड़ा थे। और हमारे समाज के सभी लोगों ने मिल करके, जो हमारा घर सीज हो गया था जी, तो 1 रुपया से लेकर के लाखों रुपया तक जुटा करके समाज ने चंदा करके और हमारी चाबी पुनः हमें दिलवाने का और पेपर काम किया। तो हम समाज के उतना, समाज के हम ऋणी हो चुके हैं। बैंक के ऋणी तो जरूर छूट गए, लेकिन समाज का आजीवन के लिए हम ऋणी हैं, क्योंकि समाज ने हमारे साथ जो साजिश का किया लगा क्या कि इसमें भी कहीं कोई साजिश है? हाँ, साजिश तो था, क्योंकि 5 दिन के अंदर में नोटिस हुआ जी और हमारा घर सीज कर लिया गया। साजिश तो यही था कि ओम नारायण इससे अब डराने से नहीं हमारे साथ मिले तो हो सकता है झुक जाएंगे ये काम कराने से। जी, यही दुर्भावना था मन में, लोग के दुर्भावना ग्रसित होकर के लोग आए। आप सलामत है तो कहीं ना कहीं सीबीआई की सबसे बड़ी भूमिका है। हाँ, आज सुरक्षित है तो सीबीआई के गाइडलाइन के ऊपर हम चलते हैं, तो आज सीबीआई के संरक्षण से ही हम बचे हुए हैं। बातों पे मोहर लगा दी आपने, जो कहा वो चार्जशीट में दायर हो गया। जी, मतलब कहीं ना कहीं जो बात हमने कहा था उसी बात पर मोहर लगा है, और कोई व्यक्ति के कहने से नहीं लगा है, लेकिन हमारे ही बयान पर मोहर लगा है। जी, तो आपको ये आभास कैसे था ओम नारायण जी? आप क्या घटनाएं हुई थी, एक बार जरा हम दोहराना चाहेंगे, तो ये घटना ताजा करने का समय है ये। जी, जैसे उस घटना के विषय में पूछ रहे हैं? जी, मुखिया जी के हत्याकांड के समय आपने हुलास पांडे जी का जो नाम लिया कि इन्होंने अपने हाथ से मारा है। जी, कैसे ये बातें, मतलब आप कहाँ थे उस समय, कैसे ऐसे कैसे आपने कह दिया? हम थे 12 से 15 फीट के दूरी पर, वहीं पर मौजूद थे। आप मुखिया जी के हत्या के पहले जी हम हुलास पांडे के साथ जी करीब करीब मान के चलिए कि 1.5 साल से तो हम जुड़े हुए थे जी, मुखिया जी की हत्या के पहले। और उसके पहले भी जी हम जब यारा में रहते थे
तो बात विचार होती थी जब तक पढ़ाई के दौरान में भी, चूंकि हम भी मामा का मकान किराया पर था तो उसमें रहा करते थे जी तो बातचीत तो होती रहती थी। जी। तो संपर्क तो बहुत दिनों से थी, लेकिन जब एमएलसी बने थे तो 1.5 साल मुखिया जी की हत्या के पहले से प्रॉब्लम का भी आरोप लगाते हैं ना कि पर्सनल आपका उनके साथ कुछ ऐसा है जिसके कारण आप खड़े हैं। पर्सनल केकरा जरिए व्यक्तिगत व्यक्तिगत आपके साथ उनका कुछ था जिसके कारण आप ऐसा किए हैं। हुलास पांडे के साथ जी व्यक्तिगत वैसा कोई दुश्मनी नहीं था। जी ठीक ना, मान लीजिए कि आप 2 रुपया कोई काम के लिए देते हैं, ठीक है, वो काम से भी हम ज्यादा करके वहां दिखा दिए आपका। आप ठीक है कि हमको 200 रुपया मजदूरी दिए दिन भर का, जी लेकिन आपने 6 घंटा के बजाय 8 घंटा हमको खटाया, जी तो 8 घंटा का मजदूरी देंगे ना। जी यही बात था। जी इनके यहाँ हम कोई न कोई काम करते थे, जैसे हमारे पास ट्रैक्टर थी या और गाड़ियां लेकर के कभी माटी भर दिया करते थे, कभी ईंटा गिराए थे। आज भी इनके पास ईंटा कबार करके देख लिया जाए, वो आरबीएम का ईंटा लिखा हुआ है। आरबीएम कंपनी से ले जाकर के ईंटा का सोलिंग कराए थे इनके यहाँ। जो फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट में हमने लाल मिट्टी भरा है, खटाल एथी से ला करके भट्ठा से 10-10 बजे रात को हम ला करके माटी भरते थे वहां पर। एक बात जब गाय मर जाती थी कि दूसरा का फोन नहीं लगाते थे, हम ही को लगाते थे कि गाय मर गई है जी, कैसे हटेगा। आदमी ला करके 12 बजे रात को, चूंकि सुबह में ले जाने में नो एंट्री में दिक्कत होता था, रात को आदमी मवेशी हटवा देता था। एक बात और है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके ऐसा बात नहीं है, इनका विश्वास रहता था, तभी 10 बजे रात के हम जाते थे तो हमारे लिए गेट इनका खुल जाता था। कनेक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक आरोप उन्होंने लगाया कि राजनीतिक लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है। तो भाई गवाह तो आप ही थे, आपका क्या राजनीतिक संबंध है? जरा बताएं हमें, हम जानना चाहते हैं इस बात को। यही बताए ना कि हम कौन राजनीतिक वाले के साथ कभी रहे हैं। हम राजनीतिक में कह तो दिए कि एक डॉक्टर ज्योति मैडम थी जी, जिनके यहाँ हमारा जाना आना रहता है जी। अखिलेश बाबू 14 में खड़ा हुए थे, 12 में न मुखिया जी का हत्या हुआ था, 14-15 में जो चुनाव हुआ था, एक अखिलेश बाबू के साथ हम कुछ दिन प्रचार में घूमे हैं। अखिलेश ये 2 व्यक्ति को छोड़कर तीसरे जगह हम गए हैं। अखिलेश जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अभी बिहार के, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनके साथ हमने प्रचार में घूमा था जी। सुनील पांडे जी के विरोध में जब वो खड़ा थे उस समय। जी। अरे 2 नेता के छोड़ कर हम तीसरा नेता को कभी हम चरण वंदना भी नहीं किए हैं, ये भी बात है। और आप अगर अपनी जनता को, क्योंकि आज आपके बातों को पूरा बिहार सुनना चाहेगा जी, आपको पूरे बिहार के जनता से, और हमें लगता है कि बिहार ही नहीं, मुखिया जी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार और अगल बगल के राज्यों तक, झारखंड, इन सब जगह उनका पूरा अपना ये था। जबकि ये दोनों नेता कभी भी इनका दुश्मन नहीं है, तो कैसे ये लोग पर आरोप ही नहीं न लगा सकते हैं ना जी। तो इनका एक दुर्भावना है सोचना, ठीक न, मन में जो कोई भी देखते होंगे कि कोई पाकिट मार लेता है किसी को, तो गश्ता थोड़ी है जब नहीं धराता है। तो एक बार पूर्ण रूप से आप अपना विचार रखें बिहार के जनता के सामने अपने हिसाब से, कि आप बिहार के जनता को इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, सीबीआई को क्या कहना चाहते हैं, और हुलास पांडे जी को अपने माध्यम से क्या संदेश देते हैं। तीनों लोगों को एक बार में एक संदेश दे अपने माध्यम से, जिसको लोग सुनना चाहते। देखिए, बिहार के जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि ये मामला जो है कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल होने दीजिए, वाहिद फिर ट्रायल में होइबे करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसके लिए संतुष्ट लोग रहें। तो आपने नया हम गवाही से भी ये तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं जी, ये बात तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आज आप कुछ ऐसी बातें भी तो लोगों को बताया कि हाँ भाई आपने बात कही और उसपे सीबीआई ने मुहर लगाई, 8 लोग नामजद हुए। अब बिहार की जनता आपसे नया कुछ सुनना चाहेगी ना, कि आप क्या कह रहे हैं। तो नया केस तो पुराना है, तो इसमें नया क्या कहा जाए, नया तो यही कहा जाएगा ना। अब हुलास पांडे से हमारा यही कहना है कि ठीक है, इस मामला में आज आप छुपाइए मत,
स्वीकार कीजिए, जो करने किए हैं स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि स्वीकार कर लीजिएगा तो माने अभी भी समय है कि पाप को स्वीकार कीजिए, नहीं तो पुनः रावण की तरह ध्वस्त हो जाइएगा। रावण के जैसे न लंका बचा न रावण बचा, उसी तरह आपकी लंका रूपी जो भ्रम पैदा किए हुए हैं मन में, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। मतलब अच्छा, एक चीज और उमरान जी, छोटा सा क्वेश्चन, एक और जवाब देते जाइए जाते जाते। अच्छा बताइए, उस विषय पर तो हम नहीं कहना चाहते हैं जी, लेकिन साल भर पहले की बात है, इन्होंने जो क्रिया खा रहे थे हमारे ऊपर, सुने होंगे ऑडियो में। जी सुना था मैं। क्या लगा? आपकी आवाज कट रही है जी हाँ बोलिए, क्लियर है। इनको तो नहीं करना चाहिए था। एक बार अपने बात को दोहराए, आप आवाज उस समय डिस्टर्ब थी जब आप बोल रहे थे। जब इन्होंने हमारे साथ साल भर पहले क्रिया खा करके बोल रहे थे जो बात को, वो बात तो इनको नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए। उस विषय पर हम बारंबार कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मंदिर कोर्ट है, कोर्ट में आप और हम फरियाद लेंगे, ठीक ना, वहीं पर आइएगा। तो जगह जगह आप पर भी तो लोगों ने फ्रॉड होने का आरोप लगाया ना, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, फ्रॉड होने का लोग कहता है, वो भी चीज हम माने मानते हैं कि लोग कोई कह देता है तो मैंने कहे, लोग का अधिकार है, अपना स्वतंत्र है लोग, लेकिन हम फ्रॉड कितना है क्या है वो तो सीबीआई दिखा दिया। जी, मतलब आप सीबीआई के कंधे पे लाठी मजबूत रखे हैं। हम सीबीआई के कंधे पर लाठी नहीं, अपने सत्यता पर रखे हुए हैं कि यानी जो वहाँ हुई घटना वही पर हम हैं। कंधे पर लाठी काहे रखेंगे भाई जी? ये लाठी रखे हैं कि राजनीति का भी ढोंग रच रहे हैं। हुलास पांडे जी जो आज राजनीति का बात कर रहे हैं। ओमरान जी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा जी। सरकार बनवाना चाहेंगे क्या आप किसी का बिहार में? हम उस कुबत में नहीं है कि किसी को सरकार बनवा देंगे। समर्थन में? कोई समर्थन में, किसी का समर्थन में हम नहीं रहेंगे। बस एक बाबा जी के समर्थन में थे जिसको आपने पा लिया। बस उनके सिद्धांतों पर ही हमको कायम रहना है। वो कहते थे कि जहाँ सब आवाज बंद हो जाती है वहाँ आवाज उठता है, तो एक आवाज उठता है जो आवाज उन्होंने दिखा दिया। सारे रास्ता जब बंद हो जाते हैं तो एक जनता की रास्ता ही बची हुई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी ओमनारायण जी। बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों की जनता आपको सुन के अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगी और हम भी आपके इस संघर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। बाकी हम एक न्यूज़ चैनल हैं और हमारा काम है जनता के सारे विचारों को विश्लेषित करके लोगों तक पहुंचाना। आपके पक्ष की पूरी बातों को बिहार की जनता आकलित करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि आपके साथ खड़े हैं, आपकी बातें कहाँ तक उचित है ये बिहार की जनता तय करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 255 अयोध्या ब्यूरो।